चलेंगे राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड। गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिवादन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण सम्मान और आतिथ्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मंच पर लेकर आ रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर आगमन के साथ ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि से कि आप कृपया अभिवादन पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा सभी इस समय मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर मौजूद, माननीय मंत्री गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर श्री विश्वास सारंग, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह भोपाल के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती से पधारे श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बीच मौजूद विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सभी लोग अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दीप की लौ प्रज्वलित करते हुए आयुष विज्ञान के जनक प्रभु धन्वंतरी तथा माता सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य माननीय विभूतियां सभी पुष्पांजलि अर्पण के बाद अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण, माता सरस्वती की आराधना, इसके साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। आप और हम सभी और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का मध्य प्रदेश के इस सम्मानीय मंच पर स्वागत और अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहां लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में पाठ्यपुस्तकों का विकास किया है। आइए इस पूरी प्रक्रिया पर तैयार एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं। एक छोटा लघु चित्र, इसका प्रदर्शन हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार ये पुस्तकें। के अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा
भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बन सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के जरिए MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करें। आप जहां भी हैं, आपके सामने की स्क्रीन पर ये बहुत नज़दीक से दिखाई देगा। रिमोट के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन। हिंदी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित हो रही है। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी से आग्रह है कि एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर हिंदी की प्रतिस्थापना के प्रतीक के तौर पर एक नवीन प्रकल्प का श्री गणेश करें। ये हमने ग्लोब जो यहाँ दिया है, इसको घुमाकर इसकी शुरुआत करें। हिंदी की प्रतिष्ठापना का नवीन प्रकल्प। नव अनुदित एवं विकसित मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें माननीय अतिथियों को भेंट अब हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, डॉक्टर आशीष गोहिया, डॉक्टर यशवीर, श्री मनीष जैन, श्रीमती अमृता तथा श्रीमती रागिता जी ये पुस्तकें हमारे माननीय अतिथियों को भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनके अथक प्रयासों से आज हिंदी में पढ़ाई का सपना साकार हो रहा है,
श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्रम में हमारे बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर शिवराज जी का भी अभिनंदन करें। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, BD शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, मोहन यादव जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी, इंदर सिंह परमार जी, भोपाल की महापौर मालती राय जी, अशोक वार्ष्णेय जी, सुलेमान साहब और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, और आज इस इतिहास के, बल्कि इतिहास के परिवर्तन के साक्षी बने आप सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, आज निश्चित रूप से देश के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास में परिवर्तन हो रहा है। 75 साल की आज़ादी के बाद हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाइयों और साथियों, मुझे ये कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश इस देश में पहला राज्य होने वाला है जो अब आगे आने वाले समय में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भाइयों और साथियों, मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने इस बात की पहल की और हमारे विभाग को ये जिम्मा दिया कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज वो दिन आया है जब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। भाइयों और साथियों, निश्चित रूप से ये एक कठिन काम था, पर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, हमने पूरी तरह से शोध करके इस बात को लाइन अप किया कि हम किस ढंग से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करेंगे। और हमने ये निश्चित किया कि हम फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आकर हम सबकी हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम UG और PG के भी जो किताबें हैं उसका रूपांतरण करें। मैं इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ कि हमारी 97 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग है। हमने बाहर से किसी को भी इस काम में नहीं लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता का द्योतक है। भाइयों और साथियों, दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ
मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस कठिन कार्य को किया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। और मैं मंच को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको भी समयबद्ध सीमा में हिंदी में रूपांतरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश की ओर से 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की पूर्ति का पहले संकल्प लेने वाले और उनको पूरा करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। आज पूरा मध्य प्रदेश गूंज जाना चाहिए कि हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। भारत माता की, अपनी हिंदी भाषा की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बाष्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी, और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी, जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का
काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है, और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था, और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन, उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए, और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो, ये अपराध है कि नहीं? एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया, और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैं क्या, ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो, और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले, और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके, शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा, और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को लंबी उड़ान भरो,
हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम IIT और IIM की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें, वो आए और हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, युवाओं की सभाएं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री VD शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वर्षाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी और आज
इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत, आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया,
विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की ये लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए। लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ
387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान जी। आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, मध्य प्रदेश के इस अनूठे पहल के प्रेरणा स्रोत सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मातृभाषा में पठन पाठन के महत्व पर बल दिया और इसे क्रियान्वयन करने हेतु नवीन शिक्षा नीति में प्रावधान किया। प्रदेश को आज ऐतिहासिक पहल में हमें मार्गदर्शन देने और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने तो
तो अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश ने हिंदी का गौरव बढ़ा दिया है और ऐसे में आज बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला, एक बड़ी आगाज यहां पर सरकार ने किया। गृहमंत्री अमित शाह खुद राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं मेडिकल के, जो अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। काफी खुशी, बहुत उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश हिंदी प्रदेश बनने की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहा है और ऐसे में इन हिंदी भाषित किताबों का विमोचन भी किया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि अब ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें अंग्रेजी भाषा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पढ़ने में, वो अब हिंदी में आसानी से पढ़ सकेंगे और ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच से। हिंदी मेडिकल पाठ्यक्रम की पुस्तकों को तैयार करने का कार्य किया, उनको भी मैं धन्यवाद। और अब मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। इसका आगाज आज से हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ कर दिया है।